बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्त जो मेरे चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब को मैं अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, मालो जान में, औलादों में बरकत अता फरमाए। आज की ये ख़ास वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तितर को रखने के लिए कैसा माहौल देना चाहिए। हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है कि वो अपने जानवरों को, अपने परिंदों को कैसे रखता है। मेरा तरीका भी अपना है। कुछ दोस्त और कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे और कुछ इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। हर बंदे को हक़ है कि वो इख्तिलाफ़ भी किसी की राय से करे और किसी की राय से इत्तेफाक भी करे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने परिंदों को, अपने तितरों को कैसे रखा हुआ है। जी तो दोस्तों, बात ये है कि मैंने अपने तितरों को ऐसा माहौल दिया हुआ है कि ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये पहला मेरा केज था जो मैंने तीतर लिए थे तो ये बनाया था। इसके अंदर अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये तीतर है, ये जोड़ा है। और उसके बाद फिर दूसरा जो मैंने बनाया वो मैंने ये बनाया, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनके साथ एक बच्चा भी है। और ये बनाया, फिर इजाफ़ा हुआ इनके बच्चों से, तो दरमियान में एक जगह बची थी तो मैंने ये बना दिया, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसको बनाया जब मैंने, तो उसका तरीक़ाकार मैंने जो रखा हुआ है वो ये है कि मेरे पास कोई 14-15 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी जगह है। तो उसके अंदर मैंने ये कवर किया हुआ है जाल के साथ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुकम्मल जाल मैंने बिछाया हुआ है। और उस जाल को बिछाने की भी लॉजिक है, और लॉजिक मेरे नज़दीक ये है कि मैं अपने परिंदों को दिन में एक दफ़ा आधे घंटे के लिए लाजमी इनको छोड़ता हूँ, ताकि ये थोड़ी सी खुली फ़िज़ा जो इनको हमने एक नेचुरल माहौल है वो दिया जाए, ताकि इसमें ये खेल कूद सके। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब मैं एक जोड़े को निकालता हूँ तो बाकियों के आगे ये सामने शीट्स पड़ी हैं, उनके शीट दे देता हूँ ताकि ये कर सकें, खुली फ़िज़ा में ज़रा फैल सकें। हर बंदे का अपना तरीक़ाकार होता है, कोई बंद रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने परिंदों को ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो ज़रा इंजॉयमेंट भी करें, खेलें कूदें, थोड़े से परों को फड़ाएं। और ये जाल लगाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे तीतर बाहर उड़ जाते हैं। जाल लगाने का मकसद ये है कि जो बिल्लियाँ हैं वो भी ना आएँ और बिल्लियाँ भी अंदर ना आएँ, कोई परिंदा अंदर और ऐसा ना आ जाए जो इनको नुकसान पहुँचाए। और खुदा न खास्ता ये अगर कहीं उड़कर बाहर चले जाएँ या इनके बच्चे चले जाएँ तो बाहर इनको कोई और परिंदा जो है वो नुकसान ना पहुँचा दे, या कोई जानवर, क्योंकि बिल्लियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारे एरिया में, तो इसलिए ख़तरा लगा रहता है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है ये जाल लगाने का। तो मेरा भी आपको मशवरा यही है कि अगर आप भी कोई परिंदों का ऐसा शौक़ रखते हैं जो उड़ने वाले परिंदे हैं ख़ुसूसन, तो उनको अगर थोड़ी सी जगह ऐसी दे दें और फिर जाल वाला मामला कर दें, तो थोड़ी देर आधे घंटे के लिए इनको बाहर निकाल दिया करें, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ नसीब फ़रमाए और दूसरों को आसानियाँ बांटने की भी हमें अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं उन तक मेरी वीडियो जो है वो आसानी के साथ और जल्दी पहुँचती रहे। ये सारा माहौल देख लें। ये मैंने बाहर थोड़ी सी मिट्टी भी बिछाई हुई है इनके लिए, ताकि ये यहाँ पर थोड़े से अपने पर मारें आकर,
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کروں گا. جتنی میری معلومات تھی، اللہ نے جتنا عقل دیا تھا، جتنا علم دیا تھا، وہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا. امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.